मेरे प्यारे बच्चे, आपने तो गजब ढा दिया, खलबली मचा दी है आपने। आज जो भूचाल आया है, हड़बड़ाए हुए हैं वो लोग जो आपको कमजोर समझते थे, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब आंखें झुकेगी नहीं, अब जुबान खामोश नहीं रहेगी। अब हर झूठ के चेहरे से नकाब खींचा जाएगा, हर पाप, हर छल अब शुद्ध किया जाएगा तांडव की अग्नि में। जिसने सोचा था तू टूट जाएगा, वही आज अपनी दीवारें समेट रहा है। जिसने समझा था तू कमजोर है, वही आज अपने महलों में डर के पहरे लगा रहा है। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है आज। सत्य ने आज चुप्पी तोड़ी है। अब न कोई छुपेगा न कोई बचेगा। ये है सत्य का तांडव। जो आया था खेल खेलने, वो अब खुद मोहरे बन चुका है। जो बैठा था सिंहासन पर अन्याय का मुकुट पहनकर, अब उसी के नीचे की जमीन कांप रही है। क्योंकि तांडव जब उतरता है तो सिंहासन नहीं, केवल राख बचती है। अब शांति नहीं मांगी जाएगी, अब शांति लाई जाएगी, परंतु शांति से नहीं, प्रलय से। तूने समझा था ये आवाज सिर्फ हवा में गूंजती है, नहीं, ये आवाज है ब्रह्मांड की, जो जब गूंजती है तो समय भी रुक जाता है। और आज समय खुद न्याय की अदालत में है। देख, ये तेरे कर्मों का आईना नहीं, ये तेरे अंत का दर्पण है। अब और कोई प्रश्न नहीं, अब उत्तर मिलेगा अग्नि में, गर्जना में, विनाश में। जैसे कोई विशाल शिला टूटती हो, गर्जन, फिर मौन। जिसने पीठ पीछे वार किया, आज उसकी पीठ पर न्याय का शूल है। जिसने मुस्कुराते हुए विष दिया, अब वही अपने ही जड़ से जल रहा है। हर वो हस्ती जो धर्म को धंधा बना बैठी थी, अब उसे धर्म की असली शक्ति दिखाई जाएगी। क्योंकि ये काल का निमंत्रण है, और काल कभी रुकता नहीं। वो बहाता है, निगलता है, मिटा देता है। अब न कोई मंच रहेगा, न कोई मुखौटा, केवल सत्य, केवल शक्ति, केवल संहार। क्योंकि ये युद्ध है, पर हथियारों का नहीं, बल्कि चेतना का, आत्मा का और न्याय का। मेरे प्यारे बच्चे, वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी। सो बरम सुकर्ण भाई की बहुत तान इकाई, इतनी ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है। किसी के लिए आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटेंशंस आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे 555 भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहें कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था, किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें, पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी यह पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको यह चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी। ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप करते रहो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी। लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है।
कहते हैं बैकफायर कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना। सेम वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज़्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ रहा है और इसकी रातों की नींद हराम हुई है, क्योंकि ये पलटवार कर दिया गया है। जो आपको पूरी तरह से, आपकी फैमिली को पूरी तरह से फंसाना चाहता था, पब्लिक में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी बदनामी करना चाहता था, आपकी थू करना चाहता था, फिलहाल ये सारी चीज़ें इस पर चली गई हैं और ये सारी चीज़ें अब ये फेस करने वाला है। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई फैमिली में ऐसा होगा। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे इंसान हो जाते हैं पैसों के लिए। इंसान कभी कभी फैमिली में भी इतना गिर जाता है और इतनी हद तक चला जाता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खून के रिश्ते भी पैसों के लिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में सोचकर अफसोस होता है कि खून का रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग। तो ये कोई फैमिली का ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, फैमिली में ऐसा होता है, रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, जुड़ा ये फैमिली से ही है। ये आपको जानता है बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली को ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है और आपको किसी तरह की चीज़ों में फंसाना चाहता था, लेकिन माँ काली ने फिर से आपको बचा लिया है। एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीत हुई है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें की जाती हैं, क्या जाले बुने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचते भी नहीं हैं और वहाँ से आप निकल जाते हैं। ये सब माँ काली की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना, मंत्र करते हो, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब यही जा रहा है, यही सब आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आती है जो मेरी बोलती बंद कर देती है। मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। ऐसी रीडिंग करके इतने स्ट्रांग मैसेज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा करते ही क्या है, आप कब आंख खोलोगे? अगर अब नहीं आंख खोलोगे तो कब आंख खोलोगे? आपको पता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, कैसे ऐसी चालें चली जाती हैं, कौन सी साजिशें की जाती हैं। यहाँ पर मुझे फेदर्स दिखाए गए एंजल्स मेरे बहुत आसपास हैं, तो मैं आप लोगों की डांट लगाने वाला हूँ उन लोगों की जो ये कहते हैं कि एंजल्स हमारे हैं आसपास, तो वे हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प कर ही तो रहे हैं, अब और कितनी हेल्प करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वहां से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड किए जाते हैं पीछे, लेकिन आप वहां पर सुरक्षित रहते हैं। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हैं और वैसे ही उठ भी जाते हैं, फिर अपने काम करते हैं, आपका दिनचर्या वैसे ही रहता है। भले ही आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं, खुश तो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं आपसे कहीं दूर हो चुका है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं कहीं जेल जा चुका है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भी कुछ कर्मा होता है। कभी कभी इंसान देखो, बहुत बड़ी चीज़ों को काटने के लिए छोटी चीज़ों को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन चीज़ों को भी काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। आप तक वह चीज़ें पहुँचाने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन वह चीज़ें आप तक पहुँच ही नहीं पाई। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा है। इतनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद भी यह इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है। इसको भी अब परमात्मा पर यकीन होने लगा है, क्योंकि आप यकीन करते हो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, अपने परमात्मा पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, बहुत ज़्यादा आपको विश्वास है, अपने ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, अपनी डिवाइन पर। यह बहुत अर्जेंट मैसेज है, यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है,
यह मैसेज पहली बार ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मुझे इसका कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी, आपकी बदनामी होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कभी गलती भी करते हैं, कभी बिना गलती के भी फंस जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। आपको वहाँ से आसानी से निकाल दिया गया। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा होने वाला था। आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ें पता भी चलेंगी। आप किसी के मुंह से सुनोगे कि यह उनकी प्लानिंग थी, यह इस इंसान की प्लानिंग थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। यकीन रखिए, आप आने वाले 1 से 2 हफ्तों में यह चीज़ें जान जाओगे। आप कानों से सुनोगे, आप देखोगे, या ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि आपको सब समझ आ जाएगा। क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग थी इनकी। लेकिन वहां से आप बच गए। आपकी माता ने आपको बचा लिया, आपके परमात्मा ने आपको वहां से बचा लिया। 3 एंड्स हैं जो अभी भी मुझे यहाँ पर वो आपके आसपास हैं। वह आपको देख रही हैं, वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, वह आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी फैमिली टोटली सेफ और सिक्योर है। किसी की क्या मजाल कि वह आपको परेशान करे, कि वह आपको तंग करे। उनको उनकी असली जगह उसी वक्त दिखा दी जाती है। इतना आप समझ लीजिए। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। कमेंट में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आज ज़रूर से 101 बार माला जाप करें। अगर यह सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो ज़रूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो, उनके नाम से ये करें। आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी परमेश्वर को आप पूजते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं, आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रांग बिलीव है, उनका नाम जरूर से लीजिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं जरूर से करिए, क्योंकि आपके ईश्वर हैं तो आप हैं, वह नहीं है। तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है, वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी, आपके घर परिवार को भी, आपको कभी कोई एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यह चीज यहां पर प्रूफ आज हो चुकी है। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो आज जरूर मां काली को थैंक यू जरूर से बोले, और हमेशा यह चीज बोल देना कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानते हैं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानती हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं। जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं।
बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह संदेश है जो मैं आपको भेजता हूं कि परिवर्तन की धाराओं के बीच अदृश्य दायरे में हो रहा है जो मानव दृष्टि से छिपा हुआ है। वह आत्मा के लिए गहराई से बोधगम्य है, जो अपने दिल को खोलने के लिए चुनती है कि एक शिफ्ट के साथ एक शिफ्ट है जो कि मानव कारण से परे है। और न ही यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और न ही यह समझा सकते हैं कि आप इसे शांत कर सकते हैं, और न ही यह एक बन रहे हैं। और अब वह परिवर्तन चुपचाप आ गया है, लेकिन गहराई से एक सफाई वाली हवा की तरह अपने भीतर के भूल गए चैम्बर्स के माध्यम से। मेरे कीमती होने के नाते मैं अब आप एक सच्चाई का अनावरण कर दिया था कि आप केवल आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी बेहोश हो गए थे। जैसे कि आप पूरी तरह से संकट में डाल रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से एक आविष्कार कर रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से एक आविष्कार कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपको समझाने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद भी आप आत्मसमर्पण कर रहे थे। संक्रमण के एक मौसम में फिर भी कभी भी सफलता की पूर्णता तक नहीं पहुंचा। अब बारीकी से सुने कि वह व्यक्ति है जिस एक पर भरोसा करते थे, वह जिस व्यक्ति के साथ आप विश्वास कर रहा था, वह आध्यात्मिक साहचर्य में आपके साथ चल रहा था। यह वह है जो अनजाने में रिलीज के क्षण में देरी कर रहा था, लेकिन वह बहुत अधिक है, जो कि गिनती से जुड़ने के लिए बहुत अधिक है, जो एक घातक रूप से जाहिर हो गया था। उन्होंने आपके अंतरिक्ष में एक भारीपन में प्रवेश किया जो आपकी आत्मा को घेर लेता है, जैसे कि आपके भीतर की रोशनी एक बिन बुलाए छाया से पल पल डूबा हुई थी, जो आपकी कल्पना नहीं थी। यह एक चेतावनी थी कि आप मेरे पवित्र आत्मा से आपके सबसे गहरे हिस्से से गूंज कर रहे थे, जो आपके दिल के भीतर रहने की कोशिश करता था। वह पहले से ही यह बताता था कि आप यह बताते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह एक कम हो सकता है। सामना करें। मैंने आपको इस तरह से महसूस करने की अनुमति दी ताकि आपका जागृति में देरी ना हो। इसलिए आप एक कनेक्शन में थप्पड़ नहीं मारना जारी रखेंगे। धीरे धीरे अपने प्रकाश को कम करना। कभी कभी सबसे बड़ी बाधा स्पष्ट दुश्मनों से बाहर नहीं आती है, लेकिन उन लोगों से जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। वे आपके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उस प्रकाश में नहीं हैं, क्योंकि वे आपके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि वे आपके लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें अपने दिलों के भीतर ठहराव की याद दिलाता है, और इसीलिए वे आपको देरी के चक्रों में पकड़ने के लिए सबसे अधिक परिष्कृत रणनीति चुनते हैं, जो आपको एक ऐसे रिश्ते को ठीक करने के लिए आग्रह करते हैं जो कभी भी दिव्य एकता से पैदा नहीं हुआ था। यह समय नहीं है कि आप इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप अपने स्वयं के सॉल्यूट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन श्रृंखलाओं को आप यह भी नहीं जानते थे कि आप इस तरह से ले जा रहे थे। मुझे भावनात्मक कैद से घायल होने वाले हिस्से को ठीक करने की अनुमति दें। मुझे धीरे धीरे उन कांटों को हटा दें जिन्होंने चतुराई से बोले गए शब्दों के माध्यम से आपके दिल को छेद दिया है। जानबूझकर मौन और मैं अपने आंसू को दूर करने के बारे में स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि आप लाइट के एक योद्धा हैं। आप डेस्टिनी के एक वाहक हैं जो कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता है। आप यह जानने के लिए एक स्पष्ट संकेत के लिए, पुष्टि के लिए रोए हैं कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं, कि क्या आपको अपने सभी विश्वास और वफादारी के साथ क्या करना चाहिए
यह संदेश है कि आप सांस को शांत करते हैं और खुद आपको लगा है कि आप एक ऐसा नाम, एक ऐसा कनेक्शन नहीं देते हैं जो अब जीवन नहीं देता है। फिर भी आप डरते हैं कि यह किसी और को चोट पहुंचा सकता है या शायद उस दर्द से डर सकता है जो अपने आप को ला सकता है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि नाम प्रकाश में लाया जाएगा, और भले ही यह आपके आंसू लाता हो एक पल के लिए दिल की छूट, जो बहुत अनावरण करने के लिए एक मार्ग को आगे बढ़ाएगी, एक सड़क को खोल देगा जहां कोई भी छाया उस प्रकाश को छुपा सकती है जिसे आप अलग कर रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं। वह कुछ पवित्र नहीं है जो कि पूरी तरह से मर्ग को सजा देता है, लेकिन यह कि आप किसी भी तरह की पारी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से नहीं है। अस्थायी दुहक के कपड़ों में कपड़े पहने एक छिपा हुआ आशीर्वाद है जिसे आप एक बार मानते थे कि आपको उस व्यक्ति को अपनी यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता है, कि उनके बिना आप अपनी ताकत का एक हिस्सा खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर इस बात की पकड़ है कि आपके पंखों ने आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर दिया है और आपको स्पष्ट रूप से प्यार करने के लिए नहीं है क्योंकि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वे नहीं हैं क्योंकि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बलिदान करने के लिए। लेकिन अब यह जानने का समय है कि स्वर्ग से क्या प्यार आता है और मानव हृदय में जो भावनात्मक उलझाव है वह मेरे बच्चे को एक मौसम में दर्ज कर चुका है जिसमें आपके आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता है, कि आप आधे स्तर पर आधा वफादार नहीं कर सकते हैं। जहां से अधिक गौरव यह है कि अधिक से अधिक गौरव यह है कि पवित्रता फिर से आप आसानी से सांस ले सकते हैं, अब हल्का महसूस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यह सच है कि जाने देने के लिए दोषी महसूस नहीं करते हैं, अपने आप को दोषी नहीं होने के लिए सब कुछ बरकरार रखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह एक बार ऐसी चीजें हैं जो मैं केवल एक सीजन के लिए अनुमति देता हूं, और जब आप केवल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए एक दूसरे से प्यार करता हूं। आपको अपने स्वयं के होने के लिए मिरर करने के लिए जागृत करें, और फिर जब नियुक्त समय आता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि आप अपने भाग्य के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए रास्ते पर जारी रख सकें। अब उस सड़क पर वापस देखें जो आप बस चलते हैं, कि आप कितनी बार अपनी भावनाओं को दबाने के लिए हैं, कि आप कितनी रातें पसंद करते हैं, आप पहले से ही गहरी बातें करते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरे में नहीं जानते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरी बातें करते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरे हैं। आपको एक ऐसी जगह पर लाते हुए जहां शुद्ध नदियों का प्रवाह होता है और नए जीवन को जन्म दिया जाता है, इस पृथक्करण को प्राप्त होता है। इसके लिए एक अनुग्रह इस बहुत नुकसान में है कि आप अपनी आत्मा के उस हिस्से को फिर से खोज लेंगे जो लंबे समय से भावना की परतों के नीचे दफन कर दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चे को अब वह घूंघट को वापस ले जाना चाहिए जो कि आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए तैयार हो सकता है। धोखे, जिसने चुपचाप आध्यात्मिक जीवन शक्ति और पवित्र आनंद को सूखा दिया है। मैंने आप पर वह व्यक्ति जो आपके दिल के साथ अपने सपनों के साथ सौंपा था, और माना जाता है कि एक सहयोगी वास्तव में कभी भी वफादार नहीं था। उनकी उपस्थिति प्यार या पवित्र बंधन से बाहर नहीं थी, लेकिन एक और मकसद के बारे में आपको यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करने की इच्छा नहीं थी कि वे बोझ और महिमा को साझा करने के लिए आपके द्वारा एक आत्मा के साथ चलने के लिए एक दिव्य यात्रा का एक हिस्सा था। लेकिन अब आप स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए शुरू कर रहे हैं कि वे आपके पास उत्थान के लिए खड़े नहीं थे, लेकिन निगरानी करने के लिए। वे अपने सपनों को सुनने के लिए एक खुले दिल के साथ नहीं आए थे, लेकिन आप अपने सपनों को अपने द्वारा दी गई सपनों के लिए शापित कर सकते हैं, और आप अपने सपनों को हारे हुए थे, बाहर की तरफ मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर ईर्ष्या से हिल गए थे। वे वास्तव में कभी भी आपको उठने के लिए वांछित नहीं थे। वे आपकी सफलता के लिए कभी भी उनकी तुलना में जल्द आने के लिए नहीं लाते थे। और क्योंकि आप मेरे द्वारा अभिषेक करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी रोशनी ले जाते हैं जो अपने ईर्ष्या को धीरे धीरे नहीं छुपा सकता था, जो न केवल अपने स्वयं के दिल को घेरे हुए थे, लेकिन आपके पीछे की चिंता को कम कर रहे थे कि आप उसे बहुत ही पसंद कर रहे थे, जो कि आपको बहुत ही हिरासत में ले रहे थे, फुसफुसाते हुए कि आपकी छवि को दूसरों की नज़र में विकृत करने का इरादा था। जब वे आपके बारे में बात करते थे, जब आप वहां नहीं थे,
तो उन्होंने अपने नाम के चारों ओर संदेह के डर और संदेह के बीजों को सिलाई के साथ नहीं बल्कि डार्क शब्दों में सर्पों के रूप में चिकनी के साथ सीवे किया। उस छवि को फ्रैक्चर करने की शक्ति थी जिसे आपने पवित्रता में बनाने के लिए काम किया था। मैं देख रहा था कि सब कुछ भी नहीं है जो मेरी आंखों से बच जाता है। मैं चुपचाप नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं उदासीन नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं सही क्षण का इंतजार कर रहा था कि मैं एक तरह से सच्चाई का अनावरण करने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं हो जाऊं। और अब मैं यह नहीं करूंगी कि मैं किसी भी तरह से बेरहमी नहीं करूंगी। आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चे के लिए, मैं जानता हूं कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक दिल की पवित्रता के साथ प्यार करते हैं कि मैंने खुद को साफ कर दिया है कि आपने हस्तक्षेप किया है, और यह उम्मीद करते हुए कि व्यक्ति को बदल देगा। लेकिन याद रखें कि यह सच्चा प्यार कभी भी आपको बदनाम करने के लिए नहीं है कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो कि किसी को भी नहीं है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती है, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती है। स्वर्ग के नए शुद्ध और योग्य से एक रिबन जो मैंने आपके लिए बुना है, उस नियति में टाई करने के लिए योग्य है जो आप उस रात में वास्तव में मौजूद नहीं थे, जो आप ढह गए थे और मेरे साथ अकेले छोड़ दिए गए थे। जब आप अस्वीकृति के साथ, डर के साथ, संदेह के साथ कुश्ती कर रहे थे और अब वे नए सीजन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपने दिलों के लिए खुद को बंद कर दिया है, जो कि उनके लिए खुद को बंद कर दिया है। घूंघट जिसने आपकी आध्यात्मिक आंखों को लंबे समय से कवर किया है, इसलिए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक बार आप करुणा के लिए, वफादारी और अनावश्यक आत्मसमर्पण के लिए बंधन को गलत तरीके से भ्रमित करते हैं, जो कि वह व्यक्ति जो आपकी यात्रा का हिस्सा था, वह बहुत लंबे समय से एक भूमिका निभाता है, जो कि आप अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप एक गहरी ह्रास के लिए गहरी हैं, जो कि घनिष्ठता से गुजरती है। आपने अपनी आत्मा में तेज कुहनी को दबा दिया, क्योंकि उनकी आहत व्यवहारों के सामने केवल इसलिए चुप रहे क्योंकि आप उनके लिए उन रिश्ते को खोने से डरते थे जो आपने उनके लिए बहाने बनाए थे कि वे एक कठिन समय से गुजर रहे थे, कि उनका मतलब यह नहीं था कि हर किसी के पास दोष है। लेकिन उन सभी बहाने के साथ जो आपको स्पष्ट रूप से तैयार करने की क्षमता के साथ थे, उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिया कर्तव्य या यादें। और यही कारण है कि आप हर बार, जब भी मैंने आपको हर बार उच्च स्तर पर चढ़ने के लिए कहा था, जब आप डेस्टिनी के दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, तो यह वे थे जो आपको कुछ हिलाए थे, जो आपको पीछे हटने के लिए संकोच कर रहे थे या वापस जाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए था। वे अपने आप को छोड़ने के साथ आपको छोड़ने के साथ आपको छोड़ दिया था। एक अनिर्दिष्ट अपराध बोध में फंस गया, जैसे कि आप कुछ पवित्र छोड़ रहे थे, कि आप कितने पवित्र क्षणों को चूक गए हैं, क्योंकि आप मूक वजनदार शब्दों के कारण चूक गए हैं, जो आपको वापस ले गए थे, जो आपने एक बार अपनी आत्मा में एक मोमबत्ती जलाया था। लेकिन हर बार जब यह जीवन के साथ सुनाई देता है, तो यह एक आत्मा के साथ नहीं आता है। जब आप अपने सपने को नहीं देखते हैं, तो मैं अपने सपने को नहीं देखता हूं कि मैं अपने सपनों को नहीं देखता हूं। अपने पीछे के शब्दों के पीछे बोला, जो कभी भी आपके कानों तक नहीं पहुंचे, फिर भी आपकी आत्मा से चुपचाप सूखने की उम्मीद है कि वे आपके उपवास के दौरान, प्रार्थना के घंटों के दौरान आपके द्वारा जमा की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को निकाल रहे हैं, और मेरी उपस्थिति की तलाश में बिताने के लिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह भी कुछ भी था कि आप अपनी आत्मा को विचलित करने के लिए पर्याप्त थे, और मुझे कुछ भी करने के लिए पर्याप्त था, और मेरे बच्चे को कुछ भी करना चाहिए। सीजन मैंने तैयार किया था, लेकिन आज सब कुछ आज बदल गया था। मैं न केवल आपके पास आता हूं जो बाहर के अंधेरे से बचाता है, बल्कि कृत्रिम प्रकाश में प्रच्छन्न अंधेरे से बचाने वाले के रूप में मैं अभी तक अदृश्य को अलग करने के लिए आया हूं। शक्तिशाली कॉर्ड, वह कॉर्ड जो आपको किसी के लिए अब आपकी आध्यात्मिक आवृत्ति के साथ संरेखित नहीं किया गया है। शायद मैंने एक बार उन्हें एक मौसम के लिए आपके साथ रहने की अनुमति दी है, लेकिन वह मौसम बीत चुका है, और मैं सभी मौसमों के निर्माता को ठीक से जानते हैं कि कब रोपना है और कब उखाड़ने के लिए, ताकि इस दिन से मिट्टी को आगे नहीं बढ़ाया जा सके, कि इस दिन से कोई भी शक्ति नहीं होगी जब मैं यह बताएगा कि कोई आत्मा नहीं होगा। इस दिन से आगे की ओर आपका प्रकाश अब पर्दे के सबसे नरम से भी नहीं घूता। मैं आपके कदमों को बहाल कर रहा हूं,
आपको यह कहने के लिए साहस वापस दे रहा हूं कि आप अपनी टकटकी को धार्मिकता के सूरज पर तय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पृथक्करण को आप स्पष्ट रूप से अपने वास्तविक उद्देश्य को देखेंगे, जो एक बार उन आवाजों से बादल छा गया था जो स्वर्ग से नहीं आए थे। मेरे प्यारे बच्चे को, आपको इस सब को साकार नहीं करने के लिए शर्म महसूस नहीं होने की जरूरत नहीं है कि आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि केवल चुने हुए लोगों को भी बता सकता है कि आप एक नए सिरे से काम कर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं। मेरे प्रिय, एक को पवित्र कर दिया। अगर इन हाल के दिनों में आपने अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी पारी को महसूस किया है, यदि आपने देखा है कि बादल जो एक बार आपके विचारों को कवर करते हैं, अगर आपने पाया है कि भ्रम और आंतरिक उलझाव धीरे धीरे उग रहे हैं, तो यह पता नहीं है कि यह एक पवित्र चमत्कार है जो आपके जीवन के भीतर नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है। और आप गिरते हैं कि मैं खुद आपके भ्रम के बीच में प्रवेश कर गया, और अकेलेपन ने आपके दिमाग को स्पष्टता के साथ एक बार फिर से चिह्नित किया और आपके भीतर जागृत किया, जो कि आपके ट्रूस्ट सेल्फ में वह हिस्सा है जो धोखे की तुलना की धूल के नीचे दफन कर दिया गया था, और गलत प्रभाव आपको एक बार खो गया था, जैसे कि आपकी आत्मा को उगाया जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कनेक्ट करने के लिए तैयार हो गया था। आप किसके हिस्से का हिस्सा हैं जो एक बार पवित्र आनंद के साथ गाया था, जो एक बार उस हिस्से को गाया था जो एक बार प्यार करने की हिम्मत करता था और पूरे रास्ते को देखने की आवश्यकता के बिना अपने नेतृत्व का पालन करने की हिम्मत करता था। अगर आप अपने मन को शांत पाते हैं तो आप चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। जैसे कि एक बार आपकी आत्मा को उठाने के लिए यह एक शुद्धता से पता चला है कि मैं एक शुद्धिकरण का परिणाम है। मैं आपको एक संकीर्ण स्थान से बाहर ले आया हूं, और अब आप एक विशाल भूमि में अग्रणी हो रहे हैं, जहां आप शुद्ध आध्यात्मिक हवा को सांस ले सकते हैं और अपने सच्चे भाग्य के साथ संरेखण में रहने के लिए उठ सकते हैं, जो अब आपके कंधों पर नहीं, आपके कंधों पर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने विचारों में बहुत ही कम नहीं कर रहे हैं, जो आपके रूप में नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। लौट रहा है, और यह एक क्षण भंगुर क्षण नहीं है, यह एक दिव्य मील का पत्थर है जो स्वर्ग द्वारा सील कर दिया गया है, जो मेरी छाप के साथ सील किया गया है। आपने एक लड़ाई को पार कर लिया है कि कोई भी एक मूक युद्ध नहीं देख सकता है, जहां आपके हथियार मांस और रक्त के नहीं थे, लेकिन धीरज के आंसू और प्रार्थनाओं ने आपको कुछ भी नहीं किया जो आप नहीं कर रहे थे। मैं आपको नहीं छोड़ रहा था। अब यहां आप सीधा खड़े हैं। अब एक पल के लिए एक गहरी सांस लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह महसूस करें कि राहत की भावना काल्पनिक नहीं है। आपकी आत्मा वास्तव में आराम कर रही है, क्योंकि आपके आस पास की हर चीज बदल गई है, लेकिन क्योंकि आपके भीतर कुछ गहरा हो गया है जो आपके लिए अपने सच्चे सार के लिए एक वापसी को बदल देता है। जब आप अपने आप को वापस लिख रहे हैं तो आप यह लिख रहे हैं कि आप यह लिख रहे हैं, न केवल एक वाक्य, यह एक मुक्त भावना की एक उद्घोषणा का उद्घोषणा है, जिसे आप अब भ्रम की गड़बड़ी या बंधन के तहत नहीं जीते हैं। यह पुष्टि है कि आपने छाया की घाटी को पार कर लिया है और अब प्रकाश की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर कदम अब संदेह या अन्य लोगों से संचालित नहीं होता है, लेकिन मेरी कोमल और शक्तिशाली आवाज से आपको लगता है कि आप सपनों को भूल गए हैं। पुनरुत्थान के वादे जो समय के प्रवाह में दफन लग रहे थे, अब पवित्र आत्मा द्वारा फिर से हलचल हो रही है, और आपके दिल के भीतर एक नई शांति का जन्म, एक गहन शांति का जन्म हो रहा है, जो यह जानने से आता है कि आप सही जगह में, सही जगह पर चल रहे हैं, जो कि आप किसी भी तरह से भरे हुए हैं। यह एक छोटी सी बात नहीं है जो कि मेरे प्रकाश में है, जो खुद को परेशान कर सकता है। एक आत्मा का शांत आश्वासन जो अंधेरी रात को खत्म कर चुका है, और मैं आपको बताता हूं कि यह अनावरण करने का समय आपके पास आ रहा है। आप अपने हाथ को उठाने की जरूरत नहीं है, घूंघट को फाड़ने के लिए आपको कठोर रूप से बोलने की जरूरत नहीं है, या प्रतिशोध में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जल्द ही यह बताएंगे कि मैं एक बार नहीं था, जो कि एक बार नहीं था। आप इसे चाहते हैं, लेकिन यह एक टोलिंग बेल की तरह सतह पर जागने के लिए होगा, और जिस क्षण आपके कानों को पकड़ने के लिए, एक अजीब सनसनी को पकड़ने के लिए आपके बहुत से है कि आपकी आत्मा के बारे में है, कि आपकी आत्मा सत्य के झटके का जवाब दे रही है।
कि एक सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने लंबे समय से अंतरंग होने की हिम्मत नहीं की है। जब यह नहीं लगता कि यह नहीं है, कि यह नहीं है, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि यह नहीं है, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि यह नहीं है। प्रकाश और जो एक बार छाया में छिपा हुआ था, उसे अब वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि व्यक्ति ने मौन की गणना की गई मौन, या यहां तक और मुझे चुना गया है कि मैं कहानी के पन्नों को बदल रहा हूं और सच्चाई न्याय द्वारा फिर से लिखी जाएगी, तो नाराजगी से आप उस क्षण में खड़े हो जाएंगे जो कि आप अपने आप से दूर नहीं होने वाले लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं देखने के लिए, पर्याप्त नहीं मानने के लिए, माफी मांगने के लिए कि आपकी आत्मा ने हमेशा मेरे प्रिय को क्या जाना था, जो आप वास्तव में लंबे समय से जानते थे कि कभी भी बदला लेने के लिए मैंने अपने दिल को नहीं देखा है। मुझे पता है कि आप किसी को भी पीड़ित करने के लिए कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपने बस इस बात से मुक्त होना चाहते थे कि आप इस बात को पूरा करना चाहते हैं कि आप उस कार्य को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि अपनी आत्मा के साथ अब जो कुछ भी संरेखित नहीं किया गया है उसके साथ कुश्ती के बजाय मुझ पर भरोसा करें। जो आप एक बार मानते थे कि न्याय मानव कार्रवाई के माध्यम से आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ गहरा सिखाने की इच्छा रखता हूं कि स्वर्गीय न्याय सही है। यह जोर से आवाजों या नाटकीय जोखिम की आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि करें कि आप सच्चाई को चुनने में कभी भी गलत नहीं थे। इसलिए जब आप यह सुनते हैं कि नाम आपके दिल को डर के साथ नहीं जाने दें, तो यह आभार के साथ कांपने दें कि आपको किसी ऐसी चीज से वितरित किया गया है जिसे आपने एक बार सोचा था कि सब कुछ आप आभारी थे, कि मैं आपको दर्द के एक चक्र में फंसे रहने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। जब आप हर तरह से प्रवेश कर रहे थे और मैं सभी को परेशान करूंगा कि मैं सभी को परेशान करूं, और सभी को परेशान करे कि मैं सभी को परेशान कर दूंगा, और आप उस वादा की गई भूमि में हैं जो आपकी आत्मा हमेशा के लिए तरसती है। वह मौसम होता है जिसमें आप खुद को बाहर से बहाल महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बाहर से मैं आपकी आत्मा के उस हिस्से को ठीक कर दूंगा जो उस हिस्से को धोखा दे रहा था, जो एक बार यह मानता था कि मैं प्यार को संरक्षित करने के लिए वास्तव में नहीं है। जहां एक पवित्र संबंध नहीं है, जहां एक पवित्र संबंध नहीं है, जहां सत्य के लिए कोई भी सत्य है, जहां सत्य के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। कनेक्शन की उपस्थिति, और जैसा कि आप शांति से हल्के फ्रीर को आगे बढ़ाते हैं, आप एक कीमती सच्चाई को पहचानने के लिए आएंगे कि सच्चा उद्धार तब नहीं आता है जब दूसरे व्यक्ति को कम लाया जाता है, लेकिन जब आप अब साबित करने की आवश्यकता से बाध्य नहीं होते हैं। कुछ भी आप अब यह कहने का आग्रह नहीं करेंगे कि मैं सही था, क्योंकि ट्रुथ की अपनी खुद की एक आवाज है और आपका दिल मान्यता को तरसने के लिए बंद हो जाएगा। यह मेरी उपस्थिति के बजाय भर जाएगा कि वह उपस्थिति है जो आपको चंगा करता है और आपको बहुत ही जड़ों से पुनर्स्थापित करता है। मेरी प्यारी परेशान नहीं हो जाती है जब अंधेरे को प्रकाश के लिए उजागर किया जाता है और आप एक बार साइलेंस के माध्यम से काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक बार सत्य को छुआ जाने के लिए फर्म ट्रस्ट के लिए। फर्म ट्रस्ट यह कभी भी अपने पूर्व राज्य में नहीं लौटता है और आप भी एक बार मुक्त हो जाएंगे, इससे पहले कि आप अपने होने की पूर्णता में कदम रखते हैं। यह वह मौसम है जिसमें आपका दिल अंत में राहत की सांस लेता है, जो कि अभी भी बेराहत होने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी भी बेरहमी है, जो कि अभी भी बेरहमी है, जो कि अभी तक बेरहमी है, कि यह अभी तक बेरहमी है, कि यह अभी भी 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 बेरहमी है, कि वह अभी भी बेरहमी है, कि यह अभी भी बेरहमी है, कि वह 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 अभी भी बेरहात हो जाएगी। औचित्य उन तरीकों से शुरू हो रहा है जिनसे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या आप उस समय को याद करते हैं जो वे दूसरों को घायल होने का नाटक करने से पहले खड़े थे, जबकि एक निर्दोष पीड़ित होने का नाटक करते थे, जबकि सच में वे जो शब्द बोलते थे वे तेज ब्लेड की तरह थे जो आपकी आत्मा की गहराई को घूंट आते थे, क्योंकि आप हर तरह से परेशान करने के लिए खुद को हिलाकर नहीं करते थे, लेकिन हर तरह से खुद को बंद करने के लिए चुप रहे। भले ही आपने अपना बचाव नहीं करने के लिए चुना,
मैंने हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए ध्यान दिया कि कोई और वे उन शब्दों को नहीं देख सकता है जो उन्होंने कहा था कि क्या धार्मिकता में घूंघट या सत्य की आड़ में लपेटा गया था। वे उतना ही हानिरहित नहीं थे जो हर तरह से अपने दिल में हर तरह से उड़ाने में नहीं थे। इसके बजाय शून्यता में नहीं गिरता है, क्योंकि यह उनके पास नहीं गया, क्योंकि आप प्रतिशोध नहीं करते हैं, लेकिन बस उस आदेश के कारण जो मैंने सृजन की सुबह में स्थापित किया था कि जो भी एक व्यक्ति SW करता है कि वे भी काटेंगे, और उन्होंने हवा को बोया है और अब वे तूफान को वापस लाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार के लिए एक बार काम कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आसानी अब अपनी उंगलियों के माध्यम से फिसल रही है। जो लोग एक बार उनके चारों ओर रैली कर रहे थे धीरे धीरे उन जीत को दूर कर रहे हैं जो वे एक बार मनाए जाते हैं। अब भ्रम और अशांति में उलझा हुआ है। इसमें से कोई भी संयोग नहीं है कि यह अनियंत्रित कार्यों का परिणाम है कि मैं किसी भी तरह से भजन से जुड़ने के लिए यह याद नहीं करेगा कि आप यह नहीं करना चाहते हैं, कि आप एक आत्मा को अपने दैवीय संरक्षण में लपेटने की जरूरत नहीं है, कि आप इसे नहीं करेंगे। रक्षा आपकी पेशकश कर सकते थे, और जब उस समय आता है तो मैं नहीं चाहता कि आप बदला लेने के लिए आनंद लें। मैं आपसे कहता हूं कि आपके दिल को निविदा रखने के लिए, वहां प्रकाश के लिए जीत के एक बैनर को लहराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप पर चमकेंगे। मैं दूसरों को आप में अंतर को नोटिस करने के लिए भी होगा। जब आप कुछ भी नहीं कहते हैं और यह नहीं है कि आप अपने सिर को गौरव में नहीं डाल सकते हैं, तो मैं हर बार बिना किसी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता हूं दूसरों। और मुझे पता है कि आपकी गहरी इच्छा कभी भी उन्हें गिरते हुए नहीं थी, लेकिन बस एक पूरे जीवन को जीने के लिए, उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए अब अतीत से बाध्य नहीं है। अब इस डर से नहीं कि सच्चाई कभी भी झात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अब का समय है। इसका अनावरण वह मौसम है जहां सत्य को अब दफनाया नहीं जाएगा, और मैं उस चीज को प्रकाश में लूंगा जो आपने चुपचाप बदला लेने के लिए नहीं किया है, लेकिन इसलिए आप स्वतंत्रता में कदम रख सकते हैं। आप अब वह नहीं हैं जो आपको चोट लगी थी, जो अब एक पीड़ित नहीं है, जो कि आप एक गवाह हैं, जो एक नए रूप में है, जो कि एक नए रूप में है, जो कि एक नए रूप में है, जो एक नए रूप में है। संदेह है कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा ताकि वे शर्मिंदा हो सकें, लेकिन ताकि वे सम्मान करना सीख सकें और सही तरीके से समझें कि आप अपने दिल को शुद्ध रखें, क्योंकि मैं आपको एक नई भूमि में ले जा रहा हूं। वहां चोट लगने वालों से मिलेंगे जो वास्तव में सुनते हैं, जो बिना किसी ऐसी परिस्थितियों में प्यार करते हैं, जो अपनी वचन रखते हैं और जो आपकी आत्मा को संजोते हैं जिस तरह से मैंने आपको हमेशा पोषित किया है। इसीलिए मेरी प्यारी आगे बढ़ती है जैसे कि सच्चाई के लायक कुछ है, जो आपकी ओर से सही हो जाएगी और मेरी उपस्थिति आपके लिए काम करेगी, जो हर उस समय के लिए है, 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 जो हर उस समय के लिए है। आपके लिए आ गया है कि आपको अपनी चुप्पी के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब आत्मा के दायरे में ठंडर की तरह गूंजता है, और मैं आपका भगवान हूं जो हमेशा आपका बचाव करेगा। मैं आपको एक नए और पवित्र मौसम से पहले, किसी भी समय के विपरीत, एक समय में अग्रणी कर रहा हूं जिसे आपने कभी भी एक सीजन का अनुभव नहीं किया है। और अब यह आपके लिए एक महान दरवाजा पसंद नहीं है। शांत कदम जो आपने अंधेरे में उठाए हैं जब कोई भी आपको नहीं देख रहा था, कि आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर बैरियर में देरी हो रही है, जो एक बार आपको और हर उस दीवार को बाधित करती है जिसे दूर करना असंभव लग रहा था और मेरी शक्ति के तहत उखड़ जाएगा। हर देरी से आप हर उस वादा को नहीं छोड़ते हैं जो किसी भी तरह की सरे को नहीं छोड़ रहे, जो किसी भी तरह की नजरबंद नहीं है। एक के बाद एक को खोलना शुरू करें। जब गति को वापस न खत्म हो जाए तो मैं आपको एक ऐसे मौसम में नहीं ले जा रहा हूं जहां आध्यात्मिक ऊंचाई अब प्राकृतिक समय का अनुसरण नहीं करती है, लेकिन दिव्य वेग सही कनेक्शन सही समय पर दिखाई देगा। दैवीय सहयोग को एक बार जो आपसे दूर हो जाएंगे, वह आपको काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें काम नहीं करता है। और उन दिनों को छोड़ना चाहते थे जब आपने पूछा कि जब आप प्रार्थना करते थे तो आप उन दिनों के पीछे रहते थे जब आप प्रार्थना करते थे और कोई जवाब नहीं सुना कि कोई जवाब नहीं है, बिना किसी परिणाम के काम नहीं किया गया था। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप उन दिनों के लिए नहीं थे, जो कि फसल के लिए भी नहीं थे, जो कि हर तरह से भिड़ते हैं। यह भी नहीं होगा कि आप हर तरह से भिड़ जाएंगे।
जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं और जिस तरह से आप मुझे देखते हैं कि आपने एक बार सोचा था कि इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पर्याप्त रूप से काफी सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह आपकी कमजोरी है, कि आपका टूटना आपकी शांत और वफादार लालसा है जो मैं चमत्कार करने के लिए उपयोग करता हूं। मैं यह नहीं सोचता कि मैं पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपको एक इच्छुक दिल की जरूरत है। एक आंख की झपकी आप अप्रत्याशित आशीर्वाद देखेंगे कि आप उन्हें रखने की आवश्यकता के बिना अपने रास्ते में आ रहे हैं, जो उन्हें रखने के लिए प्रयास करते हैं कि समय पर सही आएगा और कुछ भी इसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। मैं आपके प्रभाव का विस्तार करूंगा। मैं आपको उन पदों पर रखूंगा जिन्हें आप एक बार मानते थे कि आपकी पहुंच से परे थे, लेकिन अब यह मैं जो आपको उठा लेगा वह इस नई गति से डरता नहीं है कि जब असंभव अचानक संभव हो जाता है तो मेरे साथ कदम में चलना संभव हो जाता है। नए प्रवाह में गोता लगाए जो मैं बाहर निकाल रहा हूं, और आप अपने आप को मेरी आत्मा की हवा पर बढ़ते हुए पाएंगे, जैसे कि विशाल आकाश के माध्यम से उठने वाला एक ईगल। यह वह समय है जब आपको स्थिर रहना चाहिए, जब आपका विश्वास आपके लिए आने वाले छोटे परीक्षणों के लिए नहीं है, लेकिन आप उस समय के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं जो आपको नहीं ले जा सकता है। तो आप उस तरह से तैयार नहीं हो सकते हैं जो आपको नहीं ले जा सकता है, जो आपको उस तरह से तैयार नहीं कर सकता है, जो आपको नहीं कर सकता है कि आप उस तरह से तैयार हो सकते हैं जो आपको नहीं ले जा सकता है। नई गति स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगी, और यह कि मेरा प्रिय यह संकेत है कि आप अधिक से अधिक पूर्णता में प्रवेश करने के लिए शुद्ध किए जा रहे हैं। अपने मन को, अपने दिल को साफ करने के लिए, अपने दिल को साफ करने के लिए जगह बनाएं कि नया क्या है। इसके लिए जो कुछ भी छोड़ दिया गया है उसे छोड़ने के लिए क्या छोड़ दिया है, और जब आप इसे आगे नहीं ले जा सकते हैं तो वे एक दिव्य इवेंट के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। गहराई से आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी मैं जो कुछ भी करता हूं उसके लिए तत्काल के साथ आप नियत समय पर आ गए। उनका माथा चकरा गया है जब ये बात पता चली उन्हें। तांत्रिक ने भविष्य के पर्दे से झांक कर बताया, तुम्हारा अगला कदम। तन्हा रातों में जब चांद भी कांप उठा, तब तांत्रिक ने शब्दों में उजागर किया उस सत्य को। वर्तमान की लकीरों में लिखा नहीं, भविष्य की आग में तड़पता है, उसने कहा। और तुम्हारे शत्रु कोपसी ने छूट रहे हैं, घबराहट में राहें भटक रही हैं। कदम कदम पर उनका विश्वास धूमिल होता जा रहा है। उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। हर धड़कन उनके अंत की गवाही दे रही है। जब तक तांत्रिक की चेतावनी सच नहीं होती, वे बचे रहने की जद्दोजहद में खुद को खो देंगे। उन्हें नहीं पता कि ब्रह्मांड का न्याय कितना निर्दयी होता है और कितना अविराम। ये वो पल है जब अंधेरे में साया भी कांप उठा, जब ब्रह्मांड ने अपना मुखड़ा दिखाया और उसने कहा, अब भागने की जगह नहीं, अब सामना करना होगा। मैंने समय के पटल पर देखा है तुम्हारी धड़कनें, जो विरोधियों की सांसों को घुटन बना देंगी। उनके पसीने की बूंदें उनके भय के शोर से मुखर होंगी। उनका माथा चकरा गया है जब ये बात पता चली उन्हें, जब तांत्रिक ने भविष्य के पर्दे से झांक कर दिखाया उनकी नियति। हर आंख में सवाल, हर सांस में कंपकंपी। भय का अंधेरा गहरी रात में दीपक की लौ सा जल उठेगा, और तुम्हारे शत्रु, वो जब कदम रखेंगे युद्ध भूमि पर, उनके पैर खुद थरथरा उठेंगे। यहां तक कि वे जो कभी अनपराधी थे, वे भी भटकते हुए भागने को आतुर हैं। कोपसी ने छूट रहे हैं, जैसे बहता हुआ रक्त उनकी वीरता को बहा ले गया हो। उनके कदम कांपते हुए आगे बढ़ते हैं, पर मंजिल नहीं पा रहे, क्योंकि हर दिशा में छाया प्रहरी खड़ी है। जब प्रलय के सिंह द्वार खुलेंगे, तुम्हारे शत्रु उस गर्जना के आगे पिघलेंगे। वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड की शक्ति अमन की सरहदों को भी तोड़ देती है। और फिर दूसरों की आंखों में जो चमक थी, वह डर की लौ में बदल जाएगी। यह भविष्यवाणी नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। अब तुम सुन रहे हो उसकी चेतावनी। क्या तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा, या तुम भी कांप कर खामोश हो जाओगे? मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और यह कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं। आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का। वह लोग ऐसा चाहते हैं
कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आज चैनलाइज कर रहा हूं, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं हैं, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं हैं, आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप को ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है। यह चीज, यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध गण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने यह चीज अनऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रहे हैं। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को श्राप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात कटने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, तो डिवाइन के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है, आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे जो चीजें आपसे दूर भाग थी वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस चीज को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये मैसेज आया है आपके लिए, और ये भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है, आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है। तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आई कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है, आपके धन पर नजर लगाई गई है, आपके रिश्तों पर नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह मैसेज बहुत स्ट्रैंग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधनी है और लेट गो करना है। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड चीजों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है, और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। यह चीज बोली जा रही है। बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा तपस्या करी है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपका एनलाइटमेंट हो चुका है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके पास सिद्धियां हैं, और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने, जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि डिवाइन से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है, वह सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज़ आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एम्बॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है।
लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज़ बताई जा रही है। डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। डिवाइन ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी डिवाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज़ ऑब्जर्व करी गई है। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज़्यादा डीप अटैच हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। ये चीज़ आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है। आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रही है। और हो सकता है पास्ट में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यह चीज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज बोली जा रही है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है। मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रही हो। इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ। एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रहे हैं। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। आपको इंट्यूटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इंटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगी। तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। यहां तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रहे हैं। तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गसिप कर रहे हैं। आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था, वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है। वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी डिवाइन का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहां पर यह मैसेज आया है। हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रही है। उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप डिवाइन आदिशक्ति के फेवरेट हैं। तो ये भी एक डाउनलोड अभी अभी चैनलाइज हुआ है। आप मैं आदिशक्ति के फेवरेट हैं। आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं। ये मैसेज आया है। यहां किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के जरिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करी गई, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए। तो आपको बहुत सावधान रहना है आगे के लिए कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीजों में कुछ मिलाता है, या फिर यह कोई लेडी है जो इस तरह की चीजें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीजें करती हैं या करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां ट्रस्ट ना हो, जहां पर विश्वास ना हो। उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहां पर यह मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है। इस वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और ऐसे पर्सन के साथ रहना बेकार है जिस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि हर समय फिर आप परेशान रहेंगे और दिक्कतें रहेंगी। यहां अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं कि वह आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो यह मैसेज आया है।
आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है। आपके पार्टनर आपके लिए और आप भी अपने पार्टनर के लिए हो सकता है बहुत ईमानदार है। यह कोई जेलस फीमेल है, कोई लेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन का भाव रखती है और वह आपके खाने में कुछ मिलाती है। हो सकता है किसी तरह की कोई चीज़ आपको ऑफर करती हो खाने पीने में, और यह इनको बहुत ज़्यादा जलन है आपके बारे में, बहुत सारी झूठ और अफवाह फैलाती है। पॉसिबल है कि यह लेडी आपके एडिबल्स में भी कुछ मिलाती हो, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर आपको देती हो। आपको अपनी फैमिली से धोखा मिला है, आपकी फैमिली ने आपके साथ छल कपट किया है, आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये आपके फैमिली के ही लोग हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके साथ जैसा करे आपको उस व्यक्ति को वैसा ही लौटाना है। आपको अपनी अच्छाई किसी को फ्री में नहीं देनी है, आपको डेफिनेटली बदले में उससे अच्छाई वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी की बकेट खाली नहीं कर सकते। आप अपनी पॉजिटिविटी पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकते, आपको भी रिटर्न में पॉजिटिविटी चाहिए। ये चीज़ बोली जा रही है रोमांटिक पार्टनरशिप। तो आपके जो पार्टनर है वह ऐसा आपके साथ चाहते हैं, वह अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनकी ब्रेथ है, उनकी सांस है, उनका ऑक्सीजन है। आपकी जो भी एनिमी है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, किसी भी तरह की स्पेल वर्क के द्वारा, किसी भी तरह का कोई टोने टोटके करके, गंदी काली क्रियाएं करके आपको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जिस किसी ने उसको इस साल जरूर पनिश किया जाएगा। और ये चीज यहां पर निकल के आई है, ये मैसेज आया है इनकी तरफ से, आपके एमीज को इस साल सजा मिलने वाली है। सो बी रेडी, आप तैयार रहिए तमाशा देखने के लिए। ये किसी की इन लॉज की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। आप लोगों को बेनकाब कर देते हैं। लोगों को बेनकाब करना आपका काम है और इसमें यह आपकी सहायता करते हैं। दिव्य शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। लोगों का पर्दाफाश करना, लोगों को बेनकाब करना, यह आपका प्रथम कार्य है। तो आपके जो पार्टनर है वह लापरवाह भी है, प्लस नॉन एक्सप्रेसिव भी है। वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते आपसे, वह अपने मन की बातों को आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, इसीलिए आपको नेग्लेक्टेड फील होता है, फिर आपके पार्टनर को नेग्लेक्टेड फील होता है। आपके जो पार्टनर है वह नॉन एक्सप्रेसिव है। वैसे तो वह अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं जो उनके भाव होते हैं न मन में। आपके लिए जो प्यार भरे फीलिंग्स, अब वह आपसे यह सब बोलना चाह रहे हैं। जो भी प्यार उनके मन में है वह आपको कहना चाह रहे हैं। आप आत्माओं यानी कि दिव्य शक्तियों से बात करते हैं और आप उनकी बातों को सुन लेते हैं। यह मैसेज आया है, यहां तो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आप बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध आत्मा है। धन के नए स्रोत आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं। आप कोई नई स्किल सीखने वाले हैं और आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। तो अभी तक जो आपका धन स्लो डाउन था वो स्पीड में आएगा। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कोई आपके जैसा नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, लेकिन यह एक दशकों के लिए तैयार नहीं है कि वे हॉलिडे के लिए तैयार नहीं है। क्षण आप उन बुद्धिमान कुंवारियों में से होंगे जिन्होंने न केवल लैंप किया बल्कि अतिरिक्त तेल संग्रहित किया। क्या आप एक होंगे जो शादी की दावत में प्रवेश करते हैं, या आप उन विनाशकारी शब्दों को सुनने के बाहर छोड़ देंगे? मैं आपको नहीं जानता। अलगाव पहले से ही हो रहा है कि परिवारों को विभाजित कर रहे हैं, चर्चों को विभाजित कर रहे हैं। समुदाय राजनीति या वरीयताओं पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक तत्परता पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जिनके पास तेल है और जिनके पास पिछले हफ्ते नेब्रास्का में एक 78 वर्षीय महिला से एक पत्र मिला है। दशकों से वह एक ही प्यू में, एक ही हाइमन के लिए, एक ही हंसी के लिए, एक ही हंसी के लिए, एक ही हंसना शुरू कर दिया था। जब एक हंगर के लिए, एक हंसी के लिए, एक हंसी के लिए, एक हंसी शुरू हो गया। नई तीव्रता, रात के माध्यम से नियमित रूप से उपवास करने के लिए, प्रार्थना करते हुए, ताज़ा आंखों से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए 40 साल की उसके दोस्तों ने उसे चरम पर बुलाया। उसके अपने परिवार ने सुझाव दिया कि वह लगभग 3 सप्ताह पहले अस्थिर हो रही थी। उसकी महान पोती को अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें डॉक्टरों ने एक लाइलाज दिल की स्थिति के रूप में निदान नहीं किया था, जो कि एक प्राधिकारी के साथ नहीं था, जो 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 एक प्राधिकारी के साथ था, जो एक प्राधिकारी के साथ नहीं था। एक प्राधिकारी के साथ चिकित्सकीय रूप से अस्पष्टीकृत उन्होंने कहा
लेकिन वह जानती थी कि उसने तेल के रास्ते को चुना है, भले ही उसे समझा जाए और स्वर्ग ने अलगाव का जवाब दिया हो। यह सिर्फ तेल के साथ नहीं आ रहा है, और जो लोग तैयारी के बिना हैं, और जो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और जो लोग हैं, वे एक और महत्वपूर्ण क्षण में खड़े हैं, और जॉन 778 में घोषित किया है। उसके भीतर से यह निमंत्रण अब न केवल घूंट के लिए, बल्कि न केवल एक ट्रिकल प्राप्त करने के लिए, बल्कि जीवित पानी की बहने वाली नदियों का अनुभव करने के लिए, न केवल एक लैंप को पकड़ने के लिए है, बल्कि तेल के साथ ओवरफ्लो करने का अनुभव करने के लिए है, जो कि दरवाजा खो नहीं सकता है। लेकिन यह अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन यह अभी भी तैयार है कि आप अपने आप को बंद करने के लिए तैयार हैं। यदि आप न केवल एक दीपक को ले जाने के लिए दृढ़ हैं, बल्कि ईश्वर की आत्मा की एक बहुतायत को ले जाने के लिए दृढ़ है, तो दावत में प्रवेश करने वाले बुद्धिमान कुंवारी के बीच होने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर अपनी घोषणा करें कि अभी मेरी घोषणा करें कि मेरे पास नीचे की टिप्पणियों में तेल है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है कि यह एक दैवीय घोषणा है, कि यह एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि स्वर्ग को रोकना होगा और नरक को यह बताएगा कि नरक घंटा, क्योंकि मैं अगले को प्रकट करने वाला हूं, हमेशा के लिए बदल जाएगा कि आप कैसे समझते हैं और उस अलौकिक तेल का उपयोग करते हैं जो भगवान ने विशेष रूप से उन लोगों के लिए आरक्षित किया है जिन्होंने तैयार होने के लिए चुना है। जब दूसरों ने आराम से चुना है कि आखिरी चीज जो ईश्वर चाहता है कि आप यह जानें कि कुछ ऐसा है जो आपको कुछ बताने की जरूरत है, जो कि आप हर सुबह को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप उसे नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य है कि अगर आप अपने पल को याद करते हैं, अगर आपके पीछे सबसे अच्छे वर्ष हैं, अगर आप किसी तरह से अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा के साथ यह सुने कि आपके कानों को न केवल आपका कानों का समय है, आपकी स्थिति सही है, आपकी तैयारी दशकों तक पूरी हो गई है। जब आप हर दिल को याद करते हैं तो आप हर उस समय को याद करते हैं। जब आप उसे याद करते हैं कि वह बेतरतीब नहीं है, कि आप उसे याद करते हैं कि आप हर दिल को याद करते हैं कि वह बेतरतीब नहीं है। अश्लीलता में सालों बिताए गए भेड़ को भूल जाने वाली पहाड़ियों पर बाइबल उन मूक वर्षों को विस्तार से रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन उन अलिखित अध्यायों में भगवान एक राजा और एस्तेर का गठन कर रहे थे, और एस्तेर ने 12 महीने की सौंदर्य की तैयारी में 12 महीने बिताए थे, जो कि राजा 12 महीने से पहले खड़े होने से पहले खड़े हो गए थे, और यह नहीं जानते हैं कि यह पता नहीं है कि आप अभी तक अपने चांदी के बाल को देखते हैं। और इन सभी वर्षों में हो रहा है जब आपको लगा कि आप बस बड़े हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, जब आपको लगा कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जब आप भूल गए थे कि आप यशायाह 49:2 का गठन कर रहे हैं। 2 इस दिव्य रणनीति का खुलासा करता है कि उन्होंने मुझे एक पॉलिश तीर में छुपाया है और इस बात के बारे में सही समय के लिए छुपा हुआ है कि आप इस बात को पूरा नहीं करते हैं कि क्या क्या है, कि क्या क्या है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या क्या है, कि क्या कारण 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 है, कि आप इस बात के लिए क्या करते हैं कि क्या क्या है। अब दुनिया कहती है कि आप अपने गोधूली के वर्षों में हैं। स्वर्ग का कहना है कि आप अपने कुर्सी के क्षण में हैं, आपका नियत समय है। जब दुनिया सेवानिवृत्ति को देखती है, भगवान तैनाती देखती है, तो मुझे आप में यह सब कुछ देखने की ज़रूरत है कि देरी की तरह लग रहा है कि दैवीय स्थिति है कि आप कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं। जब आप बहुत देर से नहीं आए हैं तो आप समय पर सही नहीं हैं। प्रतीत हुआ कि उनका सबसे बड़ा काम शुरू हो गया था जब अब्राहम और सारा ने अपने वादे को पूरा करने की उम्मीद को छोड़ दिया था, जब इसहाक की कल्पना की गई थी, जब जयचराश और एलिजाबेथ वर्षों में अच्छी तरह से उन्नत थे, जब जॉन बैप्टिस्ट ने मसीह के लिए काम किया है, तो यह आपके लिए है कि यह आपके लिए काम नहीं कर रहा है। सख्त ज़रूरत है कि आपकी अनुभवी आत्मा केवल आने वाले दिनों को प्रदान कर सकती है जो परीक्षण किए गए विश्वास की मांग करेगी, जो कि आपके लिए उत्साह नहीं है, लेकिन यह वही है जो आप ले जाते हैं। लेकिन इन अंतिम दिनों के निष्कर्ष में अपने दिव्य असाइनमेंट के बारे में अब आपको क्या समझना चाहिए, क्योंकि हम इस दिव्य नियुक्ति के करीब आते हैं कि आप इस संदेश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप नहीं हैं, आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि उन सपनों का अनुभव कर रहा है जो समय की भावना को बदल रहा है, कि दुनिया के विकर्षणों के साथ पवित्र असंतोष, ये सभी दिव्य मार्कर हैं। भगवान अपनी रिडेम्पटिव कहानी के अंतिम अध्याय के लिए
अपने चुने हुए लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। और आप प्रिय हैं, वे उनमें से हैं जो आप अपनी आत्मा में कुछ गहरा नहीं जानते हैं, जो कि अपने दैनिक जीवन के लिए आकाश में शामिल है, जो कि आकाश में शामिल है। एक समुदाय विश्वासियों का एक अवशेष है, जैसे आप समझते हैं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम आपको पहचानते हैं, कि हम आपके साथ प्रार्थना और उद्देश्य में खड़े हैं। इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, केवल आपकी आत्मा केवल इस बात का जवाब दे सकती है कि अगर आप हर जीत के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से रहते हैं, तो हर तरह की प्रतीक्षा का हर मौसम आपके सबसे बड़े असाइनमेंट के लिए तैयारी है, जो अब केवल यह पता चल रहा है कि हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता भगवान, मैं इस कीमती आत्मा के कंधे पर अपना हाथ रखें। आप अपने नाम को जानते हैं, कि वे अपने वजन को जानते हैं, कि वे एक ताज़ा है, जो मुझे एक आकर्षक रूप से पूछते हैं कि मैं एक ताज़ा है, जो एक ताज़ा है, मैं एक ताज़ा है, जहां भ्रम की स्थिति में दिव्य स्पष्टता है, जहां अकेलापन हो गया है। पवित्र साहचर्य के साथ पवित्र साहचर्य अपने शेष वर्षों का अभिषेक कर दिया है, जो कि वे किसी भी चीज से परे हैं, जो उन्होंने अपनी दौड़ को खत्म करने से पहले अनुभव किया है। लेकिन आग के साथ, दर्शकों के रूप में आग के साथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिग्गजों के माध्यम से गूंज के साथ, वे हर बाधा को छोड़ देंगे, जो कि उनके दिव्य असाइनमेंट चेन के बीच खड़े हैं। यह कि आपने उन्हें इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए संरक्षित किया है, और क्या वे प्रत्येक रात को सही शांति से यह भरोसा करते हुए आराम कर सकते हैं कि आपका समय कभी भी देर से नहीं होता है, और आपका उद्देश्य यीशु के शक्तिशाली नाम में कभी भी विफल नहीं होता है, कि नाम अभी भी हर चेन को तोड़ता है। जो हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आत्मा में कुछ भी सुनना चाहते हैं, जो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे इस दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने वाली चुनौतियों ने अपने प्रार्थना अनुरोध को नीचे गिरा दिया। हमारे पास विश्वासियों का एक समुदाय है जो प्रार्थना में आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि किसी को भी इस यात्रा को मेरे दिल के नीचे से अकेले नहीं चलना चाहिए। इस संदेश के माध्यम से मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह धन्य है तो आप इसे किसी और के साथ साझा करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो को हिट करने के लिए नहीं हो सकता है। इस रहस्योद्घाटन ईश्वर का एक हिस्सा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से बोल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप यह सुने, कि यह याद रखने वाले को याद करने के लिए कि आप इन सभी वर्षों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, बस यह देखने के लिए कि आप इसमें भाग लेने के लिए संरक्षित हैं। दुनिया को और अधिक दर्शकों की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप अपनी कहानी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं कर रहे हैं, तो यह नहीं है। दान के लिए कॉल करने से पहले कभी भी आपके माध्यम से उनकी शक्ति प्रवाह भी सामग्री के माध्यम से इस मिशन के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक कॉल भी शामिल है, कि आप सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सक्रियता है, कि यह मान्यता है कि आप वास्तव में हर एक दिन हैं, जो आपने महसूस किया है कि आपने यह समझ नहीं ली है कि आप अलग हैं, कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके संघर्ष आपके आसपास दूसरों की तुलना में आपकी लड़ाई अधिक तीव्र है। आपको क्यों लगता है कि आप इस तरह के विरोध को बर्बाद करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, कि आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपके बारे में कुछ जानते हैं, कि आप सबसे बड़ी धमकी दे रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं। ध्यान दिया कि कैसे समस्याओं को आपको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। पिछले क्षण कैसे हो गया, कैसे दुश्मनों ने अचानक समर्थन किया, कि कैसे विरोधी रहस्यमय रूप से इफिसियों को भंग कर दिया। 6 बार 12 हमें बताता है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ कुश्ती करते हैं। लेकिन पॉल पूरी तरह से यह नहीं समझाता है कि ये शक्तियां आपको विशेष रूप से लक्षित क्यों करते हैं। वे आपको लक्षित करते हैं क्योंकि वे पहचानते हैं कि आप अपने दिव्य प्राधिकरण को भूल गए होंगे, क्योंकि भगवान का चुना गया था, जैसे कि फिरौन के जादूगरों को मूसा को स्वीकार करना था। यह भगवान की उंगली है। आपके जीवन में राक्षसी ताकतों को आपके अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है, और कभी कभी बारीकी से सुनने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कि यूसुफ को गड्ढे में उसके भाइयों का मतलब यह बुराई के लिए मतलब है, लेकिन ईश्वर का मतलब यह है कि उसे बहुत कुछ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे मैं अपने बेडरूम को फिर से तैयार करना चाहता हूं। मैं अपने बेडरूम को फिर से तैयार कर रहा हूं। मैं अपने बेडरूम को अभी दोहराता हूं। अछूत मैं एक लाइट वर्कर लाउडर हूं। मैं एक हल्का कार्य करता हूं।
मैं अंधेरे से एक विध्वंसक हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके भीतर की शक्ति बढ़ने वाली शक्ति है, जो कि उन भावनाओं को नहीं मानती है जो आपकी आत्मा को मान्यता देती है, कि आप वास्तव में बहुत लंबे समय से हैं जो आपके लिए हैं, कि आप कभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कि आप कभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि डेविड ने घोषित किया, प्रभु मेरा प्रकाश है और मेरा उद्धार, मुझे डर होगा कि प्रभु मेरे जीवन का गढ़ है। जब आप ईश्वर की रोशनी ले जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, वास्तव में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। यहां तक कि आपके दुश्मन अपने भाग्य को अपने हाथों में देखने के लिए पत्थर बन जाते हैं। ये सामान्य हाथ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक योद्धा के हाथ हैं। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि यह नहीं है कि मैं यह नहीं कहूं कि यह नहीं है। मैं सच्चाई हूं कि मुझे नहीं छुआ जा सकता है। कि क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग अप्रत्याशित स्रोतों से अजीब मदद का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्यों दरवाजे रहस्यमय तरीके से खोले गए हैं? क्यों दुश्मन अचानक सहयोगी बन गए हैं? क्योंकि अंधेरा भी प्रकाश की सेवा करता है, यहां तक कि यह जानने के लिए कि वे गॉड के साथ साथ उन्हें बताते हैं कि वे कभी कभी कागज के लिए प्रचलित नहीं हो सकते हैं। अछूत, मैं एक हल्का कार्यकर्ता हूं, मैं अंधेरे की जगह का एक विनाशक हूं। यह घोषणा कहीं ना कहीं आप इसे अपने बाथरूम में, अपने बाथरूम के दर्पण पर हर दिन देखेंगे। पराजित, आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के चुने हुए एक ऐसे प्राधिकरण के साथ चल रहे हैं जो राक्षसों को कांप देता है और यहां तक कि आपके दुश्मनों को भी अपने जीवन में भगवान के उद्देश्य की सेवा करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप अगली बार अंधेरे का सामना करते हैं तो आप यह याद करते हैं कि आप सही तरीके से काम करने के लिए यह याद करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, कि आप क्या कर सकते हैं अपने भाग्य की सेवा करने के लिए और अपने आध्यात्मिक प्रभाव को उन तरीकों से कैसे बढ़ाया जाए जब आप कभी भी संभव नहीं सोचते थे। जब राक्षसों को आपके प्रकाश से डर लगता है कि आप एक कमरे में चलते समय महसूस करते हैं और कुछ माहौल में बदलाव करता है, वार्तालाप में बदलाव होता है, जो लोग गपशप फैल रहे हैं, जो अचानक आपके खिलाफ साजिश रुक रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है जो कि कुछ और अधिक गहराई से नहीं हो रहा है, जो कि कुछ और अधिक गहराई में नहीं हो रहा है। आयाम, जब आप भगवान के चुने हुए एक अंतरिक्ष राक्षसों में प्रवेश करते हैं तो शाब्दिक रूप से वे आपस में फुसफुसाते हैं कि वे छाया से पीछे हट जाते हैं और आपने एक शब्द भी नहीं कहा है कि आपने उन्हें नहीं डाला है, कि आपने अभी तक सभी प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि आप मैथ्यू में ले जाने वाले प्रकाश के कारण हैं। यीशु ने कहा था कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप दुनिया के प्रकाश में नहीं हैं। जब आप सही हैं तो यह नहीं है कि आप एक रोशनी में नहीं हैं। छाया कोई प्रकाश अंधकार से नहीं लड़ता है, यह बस इसे उजागर करता है। यह स्वचालित रूप से उड़ जाता है क्योंकि यह मौजूद नहीं हो सकता है जहां प्रकाश चमकता है कि यह आपके चारों ओर अजीब चीजें होती हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि जो लोग आम तौर पर आपका विरोध करते हैं वे अचानक आपकी मदद करते हैं, कि क्यों बाधाएं रहस्यमय तरीके से आपके पास नहीं हैं, कि वे क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। जो आपके अंदर रहता है वह मार्क 5 में याद करता है जब यीशु ने गेरोसिन के क्षेत्र में नाव से बाहर कदम रखा था। दानव पोस्ट आदमी दूर से उसके पास चला गया और उसके घुटनों पर गिर गया। राक्षसों ने भीख मांगी कि यीशु को पीड़ा नहीं होने के लिए यीशु ने उस आदमी का पीछा नहीं किया। जब वह उसे डरता नहीं था तो वह एक ही शक्ति को एक ही शक्ति से मारता था, जो कि एक ही शक्ति को छोड़ देता था। क्या आपका अधिकार है? इसलिए जब अस्पष्टीकृत मदद आपके रास्ते में आती है, जब कोई व्यक्ति जो हमेशा आपके खिलाफ रहा है वह अचानक अपने रास्ते को साफ कर देता है, एक आध्यात्मिक वास्तविकता है कि उन अंधेरे बलों को पता चलता है कि वे आपको सीधे छू नहीं सकते हैं। वे जानते हैं कि वे ईश्वर का हाथ आप पर है, इसलिए वे एक लड़ाई से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जो कि आपको एक अलग करने में मदद कर सकते हैं, जो कि लोग अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, जो कि ईश्वर में है, जो कि ईश्वर को परेशान करता है, जो कि ईश्वर में है, जो कि ईश्वर में है। लायन की मांद में डैनियल उसे नष्ट करने के लिए बहुत साजिश, उसके पदोन्नति के लिए मंच बन गया। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जो आपको अपने प्रकाश से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत रूप से पूछने की जरूरत है, आप उन लड़ाइयों से लड़ रहे हैं जो आप कभी भी उन लोगों के साथ बहस करने के लिए लड़ने के लिए नहीं थे, जो किसी आध्यात्मिक खेल में शामिल हैं।
जो कि आप अपने देवता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। डरते हैं कि आप क्या ले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे ल्यूक 10:18 में भगवान को चुनौती देते थे तो क्या हुआ था। यीशु ने कहा, मैंने देखा कि शैतान स्वर्ग से बिजली की तरह गिर गया। यह है कि आप उस शक्ति की सेवा करते हैं जिसे आप अभी अमेरिका भर में रहने वाले कमरे में लिविंग रूम में ले जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में टूटे हुए विवाहों में अस्पताल के कमरों में है। दुश्मन की रणनीति आपके जीवन को अभी देखती है, जहां बाधाओं को रहस्यमय तरीके से एक तरफ ले जाया गया है, जहां दुश्मनों ने अचानक आपकी मदद की है, जहां समस्याएं अप्रत्याशित रूप से खुद को हल कर चुके हैं, जो कि भाग्य नहीं था, कि संयोग नहीं था, कि 2 किंग्स 6 में आपके प्रकाश से पीछे हटने के बाद जब वह एलिशा को देखती है, तो वह आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपनी आंखें खोलते हैं। एक को चुना है, एक आध्यात्मिक वास्तविकता को देखें, कि वास्तविक कारण को पहचानते हैं, कि जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो यह समझते हैं कि क्यों राक्षसी बल भी कभी कभी आपके सामने जिस तरह से साफ करते हैं, लेकिन यह रहस्योद्घाटन एक जिम्मेदारी के साथ आता है, जो कि आपके लिए एक सच्ची आध्यात्मिक युद्ध का अनुभव करता है। जब आप अपने पूरे जीवन में काम करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में काम करते हैं। डॉक्टर के कार्यालय में एक कठिन निदान का सामना करना पड़ रहा है, या नर्सिंग होम में एक जीवन साथी के साथ एक जीवन साथी का दौरा करने के लिए, या यहाँ तक कि एक परिवार की सभा में जहां आप अकेले चलते हैं, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, या शक्तिहीन कई वरिष्ठों को हमारे युवा जुनूनी संस्कृति में तेजी से अदृश्य महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके दशकों में एक आध्यात्मिक उपस्थिति है, तो यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है कि यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है कि यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है। आंखें 3 गहरी सांसें लें और चुपचाप पुष्टि करें, मैं भगवान की रोशनी ले जाऊं, मेरा यहां अधिकार है। माफी के बिना स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करना, इसका मतलब है कि सज्जनता के साथ सच बोलना, लेकिन अपने विश्वासों से पीछे नहीं हटने का मतलब है कि आपके जीवन में मुश्किल लोगों के लिए अनुग्रह का विस्तार करना, यह पहचानते हुए कि उनके कुछ विपक्ष में पुरानी दर्द से निपटने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक जड़ें हो सकती हैं, जहां यह महसूस होता है कि आप जोश के लिए सबसे अधिक पसंद करते हैं, जो कि सबसे अच्छा है, 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 जो कि दूसरों के लिए है, जो कि सबसे अच्छा है, जो कि दूसरों के लिए प्रेरित है। जिन स्थानों पर आपकी रोशनी चमकती है, वे हर रात अपने बेड साइड द्वारा एक छोटी पत्रिका रखने की कोशिश करते हैं। दिन के दौरान एक पल लिखते हैं जब आप विपक्षी रिट्रीट को महसूस करते थे, जब एक समस्या अप्रत्याशित रूप से हल हो जाती है, जब एक कठिन व्यक्ति ने अचानक बाधा के बजाय मदद की, जब शांति को समय के साथ जो आप इस आध्यात्मिक रूप से चर्चा करते हैं, तब भी आप इस बात को याद करते हैं कि आपकी पहचान नहीं है कि आप इस अधिकार के साथ काम करें। मन लगता है कि आपकी आत्मा एक ही प्रकाश को वहन करती है। यह शक्तिशाली महसूस करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति में आराम करने के बारे में नहीं है जो आपको पहले से ही दी गई है, कि आप योद्धा की भावना को याद करते हैं, क्योंकि हम अपने समय के अंत में आते हैं। क्योंकि मैं एक साथ चाहता हूं कि आप अपने हाथों को भड़काने के साथ साथ दशकों से सांस लेते हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो बच्चों को भड़का रहे हैं। आज खोजा गया एक निर्विवाद सत्य की ओर इशारा करता है, जिसे आप प्रिय हैं। यह सबूत है कि प्रकाश न केवल यह जीतता है कि इसे अंधेरे से भी नहीं छुआ जा सकता है। इसके बारे में सोचें कि आपके सभी वर्षों में हर तरह से, हर दिल के दर्द के माध्यम से हर पल दर्द होता है, जब यह महसूस होता है कि दुश्मन ने यहां जीत हासिल की थी। फिर भी आप इस बात को याद कर रहे हैं कि आप इस बात को याद कर रहे हैं कि आप इस संदेश को याद कर रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं सुन रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं। वह अधिकार देता है कि दुश्मन को तब भी पहचानता है जब आप अप्रत्याशित स्रोतों से भी दूसरी अप्रत्याशित मदद नहीं करते हैं। अक्सर ईश्वर आपके पक्ष में आध्यात्मिक शतरंज का पुण्य व्यवस्थित करता है। तीसरे में आप जीत के लिए नहीं लड़ते हैं, जिसे आप जीत से लड़ते हैं। यह पहले से ही क्रॉस पर सुरक्षित रहने के लिए, स्टॉप अप करने के लिए है,
कि आप पहले से ही यह नहीं कर रहे हैं, कि आप पहले से ही यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे लाते हैं। विश्वासियों का एक समुदाय यहीं आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, कि आप यह याद दिलाने के लिए आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं कि आप कौन हैं। जब दुनिया आपको यह भूलने की कोशिश करती है कि आपको चमकने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो आप प्रकाश मुझे कुछ पूछने दें जो मैं चाहता हूं कि मैं अपने समय के बाद अपने जीवन में क्या ले जाऊं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को एक साथ देखते हैं तो मेरे साथ उनके क्षणों में, लेकिन भगवान मैं भी उनके भीतर आपकी आग महसूस करता हूं। कभी 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 एक गर्जना करने वाला विस्फोट, कभी कभी सिर्फ अंगूठा होता है, लेकिन हमेशा आज हमेशा जीवित रहता हूं। मैं आपसे उन आग की लपटों को प्रशंसक करने के लिए कहता हूं जो आपके द्वारा उनके द्वारा रखी गई प्राधिकारी को याद दिलाता है कि आप उन्हें दिखाते हैं कि अंधेरे की बहुत ही ताकतें यह भूल जाती हैं कि आपके द्वारा भड़काने वाली भलाई के लिए एक व्यक्ति के लिए यह एक असंभव है। अकेलेपन से जूझने के लिए शांति स्थापित करें, आपकी निरंतर उपस्थिति और पिता को प्रकट करें। जब राक्षस कल अपने रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो अपने चुने हुए लोगों को यह याद रखें कि उन्हें पहले से ही पराजित होने की जरूरत नहीं है, जो उन्हें उस प्राधिकरण में खड़े होने दें जो आपने उन्हें दिया है और के रूप में देखा है। पर्वत यीशु के शक्तिशाली नाम से आगे बढ़ते हैं जो कि अंधकार को कांप देता है। हम आमीन से प्रार्थना करते हैं। अगर यह संदेश आज आपके दिल को छू गया है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आपसे सुनना पसंद करूंगा कि कैसे भगवान ने आपको दिखाया है कि आप अपने चुने हुए एक के रूप में अधिकार ले जाते हैं। जब आप अनपेक्षित स्रोतों के माध्यम से काम कर रहे हैं तो यह बताएगा कि आप अभी अपने आप को, आपके सर्कल में कोई दोस्त, एक दोस्त है जो एक परिवार का सदस्य है। शायद चर्च में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आज इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि आप विशेष रूप से उसके द्वारा चुना जा रहा है। आपके खिलाफ स्वर्ग में प्रलेखित किया जा रहा है हर योजना जो वे साजिश करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रत्येक जाल के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो उनके द्वारा निर्धारित किए गए प्रत्येक जाल को दिव्य आंखों से देखा जा रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे आपके अंत को लिख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने स्वयं के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसलिए अब क्या होता है, क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक प्रतिरक्षा की शक्ति में खड़े होते हैं जो उनका बन जाता है, जो भगवान की रक्षा करता है, उसके खिलाफ आने की हिम्मत करता है कि हम अपनी आंखों के सामने दिव्य न्याय के अंतिम प्रदर्शन को देखते हैं। किसी भी शब्द की तुलना में अधिक शक्ति जो आप कभी भी उस पवित्र मौन में बोल सकते हैं। स्वर्ग हर किसी झूठ को आगे बढ़ा रहा है। हर झूठ जो आपके खिलाफ लॉन्च किया गया है वह दिव्य परिशुद्धता के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि वे जश्न मना रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं कि आपका पतन क्या है। जो कि सोल ने भाले से पहले ही हिटिंग की है कि वह भी हरी है। जब वह सोल ने हंटाई की है तो वह भी हिटिंग कर रही थी। अपनी खुद की तलवार पर गिर गया, बहुत घृणा से नष्ट हो गया। उसने जोसेफ के बारे में, उस मिस्र की जेल के बारे में सोचा था। जब वह चुप्पी में बैठे थे तो वह गलत तरीके से आरोपी था कि उसके भाइयों को भूल गए कि वे उसे हमेशा के लिए चुप कर गए थे जब उन्होंने उसे उस गड्ढे में फेंक दिया था। लेकिन जब आप उसे खामोशी से बचाते थे तो वह किसी भी तरह से बचने के लिए तैयार हो गया था, और जब वह एक ही भाइयों को हिलाकर रख देता था तो वे उसे बचाते थे। आपके चरित्र के बारे में झूठ ने आपकी प्रतिष्ठा पर हमला किया या गुप्त रूप से काम किया कि आपके जीवन में निर्मित ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट करने के लिए काम किया, क्योंकि आपकी चुप्पी में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब आप भजन 37 का एहसास करते हैं, 7 हमें बताता है कि प्रभु से पहले अभी भी रहें, और जब वे अपने दुष्ट योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उनके लिए धैर्य की बात नहीं है। जब वे अपने दुष्ट योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो वे एक दिव्य सेटिंग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे हर हेरफेर को बताते हैं कि वे स्वर्ग के अदालत में संकलित किए जा रहे हैं, और जब भगवान का गैवल फॉल्स यह अनंत काल के माध्यम से गूंज देगा तो आप में से कई लोग अभी देख रहे हैं कि आप उन लोगों से घायल हो गए हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, कि आप बदले हुए गलतफहमी को देखते हुए हैं कि वह आपको यह बताने के लिए कि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं बता रहा है कि आप उसे यह बता रहे हैं कि वह यह नहीं बता रहा है। अंत में अपनी चुप्पी को तोड़ता है कि आपके दुश्मनों को सिर्फ हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, वे दैवीय का सामना करेंगे
जो आपके लिए इरादा कर रहे जेल के दरवाजों की पुष्टि करेंगे, उनके लिए खुला स्विंग करेंगे। इसके बजाय वे जो जाल सेट करते हैं वह अपने स्वयं के कारावास बन जाएगा। आपकी चुप्पी का एक मूल्य टैग है जो वे भुगतान नहीं कर सकते हैं। संदेह है कि वह इस सवाल पर है कि अगर ईश्वर आपको यह नहीं बताएगा कि क्या आप यह सवाल करेंगे कि क्या आप